क्या आप जानते हैं हमारे ऋषि मुनि जो आज से करीब हजारों साल पहले जंगल में बैठकर तपस्या करते थे, वो फाइनेंशियल सिस्टम में भी हम सभी से काफी ज्यादा आगे थे। आज हम जो भी बजटिंग, इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स या एसेट एलोकेशन जैसे वर्ड्स सुनते हैं, उसका असली ज्ञान आज से करीब 5000 साल पहले ही हमारे इंडिया में लिखा जा चुका था। आज की इस वीडियो में आप जानोगे वो एंशिएंट इंडियन फाइनेंशियल रूल्स जो आपकी लाइफ को डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं, और इन रूल्स को आज भी बिलियनियर्स भी फॉलो करते हैं। पैसा कमाया जाता है दिमाग से, संभाला जाता है एटीट्यूड से, बढ़ाया जाता है डिसिप्लिन से। सोच बदलोगे, पैसा ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। चाणक्य का अर्थशास्त्र सिर्फ एक पॉलिटिक्स नहीं, एक फाइनेंशियल मैनुअल था। उन्होंने लिखा था, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थात वेल्थ ही धर्म का मूल आधार है। ये 3 पॉइंट्स अर्थशास्त्र से डायरेक्टली आज भी अप्लाई होती है। पॉइंट नंबर 1, इनकम सोर्सेस डाइवर्सिफाइड करो। उन्होंने कहा था कि एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड मत रहो। मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड्स, एग्रीकल्चर्स, बिजनेस, स्टार्टअप्स, न्यू आइडियाज, स्किल्स से पैसा आना चाहिए। ये रूल बिलियनियर्स फॉलो करते हैं। डोंट रिले ऑन वन इनकम। पॉइंट नंबर 2, इमरजेंसी फंड मस्ट है। चाणक्य के अनुसार राज्य को 1 साल का फूड और गोल्ड स्टॉक रखना ही चाहिए, जिसे आज की डेट में हम इमरजेंसी फंड कहते हैं। मनी शुड फ्लो। चाणक्य कहते हैं कि पैसा रुकता है तो दुख देता है, पैसा चलना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट, व्यापार, दान बंद कर दिया जाए तो इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। जैसे शुभ लाभ कॉन्सेप्ट, इंडिया की हर एक शॉप पर लिखा होता है शुभ लाभ। इसका मतलब ये है कि वेल्थ के साथ पॉजिटिविटी भी आनी ही चाहिए। और सेकंड रीजन ये है कि ये इथिकल रूल्स और इथिकल मनी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि उसूल और ईमानदारी के साथ अर्जित किया हुआ धन। एंशिएंट इंडिया के व्यापारी पहले पूजा करते थे, उसके बाद में व्यापार शुरू करते थे, क्योंकि उनके लिए वेल्थ एक स्पिरिचुअल पावर रिफ्लेक्शन थी। ये रूल आज भी कहता है, नेवर अर्न एट द कॉस्ट ऑफ समवन्स पेन। किसी को दुख देके, किसी को तकलीफ देके, किसी के साथ धोखाधड़ी करके कमाया गया पैसा ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। टाइम इज अ मनी। एंशिएंट भारतीय दर्शन कहते हैं, काल सबसे बड़ा धन है, यानी कि समय। टाइम को वेस्ट करना यानी कि अपने हाथों से अपनी अपॉर्चुनिटी को किल करना। हर एक राजा, हर एक सम्राट और हर एक ऋषि मुनि का पूरा दिन शेड्यूल होता था, ब्रह्म मुहूर्त से शुरू, स्पेसिफिक टास्क और मेंटल क्लैरिटी तक। बिलियनियर्स भी वही करते हैं। टाइम ब्लॉकिंग, फोकस, डीप वर्क। टाइम इज योर ट्रू करेंसी। पैसा एक बार जाकर वापस आ सकता है, पर जो समय चला गया वो लौटकर नहीं आएगा। वासुदेवा कुटुंबकम एंड फाइनेंशियल कर्मा ये सिखाता है, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। पूरी दुनिया एक परिवार है। याद रहे, आप कितना पैसा कमाते हो, किस तरीके से पैसा कमाते हो, आप कैसे लोगों के बीच रहकर पैसा कमाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ही ये डिसाइड होता है कि लोग आपकी कितनी रिस्पेक्ट करेंगे। सिर्फ पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर पैसे के साथ साथ रिस्पेक्ट भी कमाना ये एक ग्रेटफुल काम है। लक्ष्मी, एनर्जी एंड रिस्पेक्ट। पैसा एक एनर्जी है, और सिर्फ पैसा ही नहीं, सब कुछ एनर्जी है। आप खुद एक एनर्जी हो। जिस भगवान को आप मानते हो वो भगवान भी एक एनर्जी है। लक्ष्मी देवी को पैसे की देवी माना जाता है, लेकिन उनका आशीर्वाद तभी मिलता है जब पैसा सफाई, ईमानदारी और श्रद्धा के साथ आता है। अगर तुम पैसे की रिस्पेक्ट करते हो, नोट को फोल्ड नहीं करते, यहाँ वहाँ जमीन पर नहीं फेंकते, पैसे को उल्टी सीधी जगहों पर खर्च नहीं करते। उल्टी सीधी जगहों पर मतलब समझते हो ना, फालतू की पार्टीज, दारू, गुटखा, इन सब चीजों में। अगर तुम ये नहीं करते हो तो लक्ष्मी का आशीर्वाद तुमको हमेशा मिलने वाला है, और अगर तुम यही सब करते रहोगे तब तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इफ यू रिस्पेक्ट मनी इट मल्टीपल्स, इफ यू वेस्ट इट इट वेनिशेस। ग्रह लक्ष्मी माइंडसेट। एंशिएंट इंडिया के घरों में एक ग्रह लक्ष्मी होती थी जो घर का धन संभालती थी। वो बजटिंग, सेविंग्स और फ्यूचर प्लानिंग में एक्सपर्ट होती थी, बिना किसी MBA की डिग्री की।
आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता, जिस घर में औरतों की इज्जत नहीं होती, उस घर में लक्ष्मी कभी भी नहीं रुकती। गांठ बांध लो मेरी ये बात। आज के यूथ को ये बात समझनी चाहिए, ऐसा माइंड सेट लेना चाहिए कि हर एक पैसा जितना वो कमाते हैं और जितना पैसा खर्च होता है वो कहाँ खर्च हो रहा है, और जितना वो खर्च हो रहा है क्या उतना खर्च होने की जरूरत है, ये प्लानिंग होनी चाहिए। रतन टाटा गिविंग बैक रूल। रतन टाटा जी ने, इतने महान व्यक्ति ने करोड़ों अरबों रुपए कमाए और उसमें से करोड़ों रुपए टाटा कंपनी के जरिए चैरिटी में इन्वेस्ट किए। उन्होंने कहा मैं अपनी सक्सेस को सिर्फ पैसे से नहीं इम्पैक्ट से नापता हूं, और उनका ये माइंडसेट पैसा कमाने के साथ साथ सफलता और मानवता का रास्ता भी दिखाता है। और एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन की कमबैक स्टोरी। एक टाइम था जब अमिताभ बच्चन के पास पैसा नहीं था और उनकी कंपनी ABCN पूरी तरीके से डूब गई थी। तब उन्होंने सोचा कि मैं खुद ही एक ब्रांड हूँ। उन्होंने अपनी स्किल्स का राइट यूज किया, KBC स्टार्ट किया, एड्स किए, खुद को एक ब्रांड बनाया, अपनी स्किल की इम्पोर्टेंस को समझा। सबसे बड़ा एसेट आपकी स्किल, आपका टैलेंट, आपका पैशन होता है, उसमें इन्वेस्ट करो। नेक्स्ट एग्जांपल, सुधा मूर्ति की स्टोरी। इन्फोसिस के को फाउंडर सुधा मूर्ति ने अपनी पहली कमाई से अपने गांव में एक लाइब्रेरी खोली। उनका कहना था कि पैसा तभी मीनिंगफुल होता है जब उसका यूज दूसरों की जिंदगी को सुधारने में हो, दूसरों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करने में हो। ये बताता है कि पैसा खुशी देता है जब वो मानवता, जगत कल्याण या किसी का भला करने में काम आता है। कुछ बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लेसेस एंड लाइफ टाइम मेथड्स। सेल्फ स्किल एंड एजुकेशन सबसे पहला और बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ये। अपने दिमाग में न्यू स्किल्स सीखना, कोर्सेस लेना, कम्युनिकेशन स्किल से इम्प्रूव करना आपको लाइफ टाइम लॉन्ग रिटर्न देता है। नंबर 2, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड्स। कहने का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखो, ट्रेडिंग के पीछे पागलों की तरह मत भागो। गोल्ड ETF और डिजिटल गोल्ड। गोल्ड हमेशा एक इमोशनल और सिक्योर इन्वेस्टमेंट होता है। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में 10 से 15% गोल्ड होना जरूरी है। रियल एस्टेट, पोस्ट रिसर्च, सही जगह पर प्लॉट, फार्मलैंड लेना एक लाइफ टाइम एसेट बन जाता है। रेंटल इनकम प्लस प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन, दोनों बेनिफिट्स मिलते हैं। स्टार्टअप या साइड बिजनेस, अगर आपका कोई पैशन है और आपके पैशन के अकॉर्डिंग मार्केट रिसर्च स्ट्रांग है, आपके पैशन की, आपके प्रोडक्ट की मार्केट में जरूरत है जो लोगों को कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है, तो एक स्मॉल साइड स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हो। पैसा और फ्रीडम दोनों मिलेगा। कुछ लाइफ टाइम प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स भी है इन्वेस्टमेंट के लिए जो हाई रेवेन्यू प्रॉफिट दे सकते हैं। वाटर प्यूरिफायर फिल्टर्स लाइक केंट, एक्वागार्ड। हेल्थ कॉन्शियस इंडिया में इसका डिमांड हमेशा रहेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, घी, हल्दी, हनी, इनका फ्यूचर हमेशा ही ब्राइट है। पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स लाइक सोप, टूथपेस्ट, सैनिटरी पैड्स, डाइपर्स, हैंड वॉश, सैनिटाइजर, ये डेली यूजेस प्रोडक्ट्स हैं जो हमेशा काम आने ही वाले हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस या प्राइवेट लेबलिंग ब्रांड स्टार्ट कर सकते हो। एजुकेशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स लाइक ऑनलाइन कोर्सेस, ई बुक्स, बुक्स, स्टेशनरी, डिजिटल लर्निंग टूल्स, क्योंकि लर्निंग कभी रुकती नहीं है। डेली न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स लाइक प्रोटीन पाउडर, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स, इम्यूनिटी बूस्टर्स, सीड्स, ये सब चीजें हर एक एज ग्रुप में पॉपुलर है। आप इसमें ब्रांड एफिलिएट, डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर बन सकते हो। ये कई सारे ऑप्शन हैं। अगर आप चाहो तो मैं इस टॉपिक पर भी एक डिटेल्ड वीडियो लेकर जरूर आऊंगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिली होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पर।